बाकी की तस्वीर भी दिखाएं जी। ये उनके ऊपर डॉलर्स निछावर किए जा रहे हैं। वो लोग जो भीख मांगने गए थे और डिस्प्लेस लोगों के लिए उनके ऊपर डॉलर्स निछावर हो रहे हैं। और ये आप देखें ढोल डपे वहां पे हो रहे हैं। यहां पे ये गरीब आसरे में बैठे हैं कि हुक्मरान हमारे पता नहीं कब आएंगे और हमारी दाद रसी करेंगे। तो सिर्फ पाकिस्तानी है, सिविल सोसाइटी है जो उनकी जाके मदद करती है। श्योर हुकूमत के कुछ ना कुछ तो काम हो रहा होगा, लेकिन जो असल काम है वो ये लिमोजीन अंदर से देखनी थी आपको। भाई इसको दोबारा दिखाएं। ये लिमोजीन आप अंदर से देखें, इसमें कितनी सोफे लगे हुए हैं, बार्स भी आगे बने हुए हैं। और वो बार्स का क्या मतलब होता है? बार्स का मतलब है कि मुख्तलिफ किस्म की उसमें मशरूबात पड़े हुए हैं, मशरूबात मगरिब पड़े हुए हैं। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा। और $500 फी घंटा के हिसाब से इन्होंने किया। और ये काफी नहीं है। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जिस होटल में ठहरे तकरीबन $5,000 एक रात का उन्होंने दिया। $5,000 उनके अपने कमरे का किराया बता रहा हूं। ये जो उनके एंटोराज में बाकी लोग ठहरे उनकी बात नहीं कर रहा, जो उनके सिक्योरिटी का अमला ठहरा उनकी बात नहीं कर रहा, जो उनके असिस्टेंट्स थे उनकी बात नहीं कर रहा। बाद में एक तरदीद आई गालिबन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से कि जी हमने खास रेट्स तय किए थे उनके साथ, तो वो सिर्फ $2,800 फी रात के हिसाब से उस कमरे में ठहरे हैं। उसका जो बिल बना है, और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उनको भी एक अलग सी स्वीट दी गई थी उसी जगह पे। उसका खर्चा जो था वो $2,600 था, ज्यादा नहीं था उनका, कम था उससे। वो 5,000 था, वो 2,600 था। और फिर एक अखबार ने यह भी रिपोर्ट किया कि वहां पे कुछ खवातीन का आना जाना हुआ और उनको हुसैन कानी साहब ने आके सिक्योरिटी वालों को कहा इनको परमानेंट पास बनवा दो, यानी ये जब चाहे आए और जब चाहे जाएं। ये मुझे नहीं पता ये कितनी सही है बात भारत। और उसके अलावा जितने आपके फेडरल मिनिस्टर्स थे वो वहां पे ठहरे, जो दूसरे लोग थे वो वहां पे ठहरे। इसमें ये जो $5,000 फी नाइट की आपको बात बता रहा हूं, इसमें ना रूम सर्विस है, ना लॉन्ड्री है, ना लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स है, इससे बाकी के खर्चे शामिल नहीं है। और खैर वो होटल अच्छा है, उसमें नाइट क्लब्स भी हैं, डिस्कोस भी हैं। और क्या कहते हैं कि रफली अगर आप अंदाजा लगाते हैं तो मैं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आपको बता दूं कि एक रात का एक आदमी का जो खर्चा था वो तकरीबन कोई 28 लाख रुपया हुआ। और हम वहां से पैसे मांगने गए थे। असूलन तो इन लोगों को यूथ हॉस्टल में ठहरना चाहिए था, वहां तो $2 देके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो क्या रहा है? और ये कायरा साहब, यानी मैं इनकी एक वीडियो आपको दिखाना चाह रहा था, आपको अलहदगी में दिखाऊंगा, जो एक इंडियन मॉडल को मुजरे के लिए बुलाया गया, $15,000 एक रात का बुक करके, $15,000। और ये देख रहे हैं आप, ये डॉलर निछावर हो रहे हैं ढोल की ताप पे। और ये लिमोजीन आप देख रहे हैं। मुझे पता है आपकी दोस्ती है कायरा साहब से, और आपको मैं एक मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं, बट आप एक पाकिस्तानी भी हैं और आप एक सहाफी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं वही आपसे कह रहा हूं कि ये हमारा अलमिया है कि जब से हम देख रहे हैं जनरल ज़िया के दौर से कि जब भी कोई अमेरिका जाता है हम भीख मांगने जाते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं। हमारी डीप पर्सनैलिटी है, जाते तो मुल्क के लिए, चाहे वो मुल्क में इस्तेमाल नहीं होती। उस भीख से जनरल अमीर हो जाते हैं, उनके बेटे पर हम पे हुक्मरानी करते हैं, फिर वो बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं। ये हो रहा है हमारे साथ मुसलसल 60 साल से यही हो रहा है। हम चीखें मारते हैं, वो हमारी चीखों को जाकर कैश कराते हैं। आप बहरहाल यहाँ पे किसी और यानी बात करने के लिए, लेकिन स्टिल आपको दुख नहीं हुआ ये सारी बातें सुन के? मुझे जी बहुत अफसोस और शर्मिंदगी हो रही है कि ये हमारे हुक्मरान हैं और हम इस वक्त इनके महकूम हैं। ये जो वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ आपने दिखाया, नोट निछावर होना, मेरा ख्याल से किसी महज़ब माशरे में, किसी महज़ब हुकूमत के वजीर को जेब नहीं देता, चाहे वो किसी मनसब पे भी हो या कुछ भी हो।
میں ایک مشورہ ان کو دوں گی اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، قرآن شریف تو پڑھے ہوئے مسلمان ہیں، فرعون کا صرف انجام دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے فرعون کا کیا انجام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فرعونیت نہیں پسند، یہ رعونت اور فرعونیت جو ہے اس کا بہت برا انجام ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے سارے حکمران جو ہیں ان میں کسی نہ کسی طرح فرعونیت آئی ہوئی ہے۔ آج سب قرآن شریف کھول کے اور فرعون کا انجام پڑھ لیں اور پھر شاید پرانی باتیں ہیں، لیکن اب ان کو یہ جو ہر وقت کے لیے اٹ از فار آل ٹائمز ٹو کم، تو اگر پڑھنے تو یہ کم از کم یہ پاکستان کی تذلیل ہے، یہ میری اور آپ کی تذلیل، جنہوں نے ان کو اسمبلیوں میں بھیجا یہ ہماری بے عزتی کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائے